Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. And in this session, we're gonna cover some important news. Like we'll talk about the policies that has been released recently in the public domain for the public feedback regarding the National Digital Health Mission, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बताया था. We'll talk about states can have subgroups among ST and SC category, that is the umbrella category. Just like in OBCs, you have OBC1 and OBC2, that is creamy and non-creamy layers for right policy targeting. And third, we'll talk about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Okay, so let's begin. ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट बिल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया है, इस पर देयर वुड बी अ मिशन, देयर वुड बी अ कार्ड, देयर वुड बी प्रोविजंस ऑन दैट. बट आपकी जो निजी जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक नॉट एग्जैक्टली पब्लिक डोमेन बट ऑन नेटवर्क इट विल बी अपलोडेड ऑन नेटवर्क. So that can be accessible by hook or crook. People may get access to it. But so there's a huge scope of the mismanagement, there's a huge scope of misuse of that data, right? So in order to prevent the misuse, there's a need for a policy, data management policy, and hence the policy that has been recently released is focused on security and privacy by design. There's a term called principle of minimality at a point. ये आधार वर्डिक्ट हुआ था, दैट इज आधार केस हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्म यूज किया था, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमैलिटी. आधार केस, यू शुड कमेंट डाउन बिलो द आधार केस. कौन सी आधार केस थी, कमेंट डाउन करे बिलो. इसमें मतलब था कि सरकार को पर्सनल डेटा उतना ही लेना चाहिए जितने की ज़रूरत है, पहली बात. एंड दूसरी बात, उसी काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए डेटाबेस की जिस काम के लिए लिया गया है. ओके, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमैलिटी. इट इनकम्पासेस वेरियस पर्टेनिंग डेटा. इस पे बहुत सारी इसके जो मेन मुद्दे हैं वो डेटा प्रिवेसी के बारे में होगी. इस मैनेजमेंट पॉलिसी पे कंसेंट मैनेजमेंट होगी कि विदाउट योर कंसेंट सम डेटा कैन नॉट बी टेकन, डेटा शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन. ओके, सो ये प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का अनाउंसमेंट किया था 74th इंडिपेंडेंस डे में. एंड ये इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो नेशनल हेल्थ एजेंसी ही होगी, NHA. NHA इज, यू शुड नॉट फॉरगेट, NHA इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर आयुष्मान भारत एज वेल, जन आरोग्य योजना, द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सो लेट्स फर्स्ट लुक इनटू द वेरियस पॉइंट्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. इसकी पॉइंट है कि आपको एक हेल्थ ID कार्ड मिलेगी, डिजिटल कार्ड होगी, जैसे उस पर 14 डिजिट का नंबर होगा, यूनिक नंबर एंड QR कोड होगा, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगी. देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ मोबाइल ऐप एज वेल, एंड दैट विल रिकॉर्ड all your medical data, prescription, diagnostic reports, discharge summaries, etc. in one place. Medical data to be linked with registers of doctors and hospitals, that will keep a record of all the doctors and hospitals you are visiting, the voluntary enrollments, the blood donations. The blueprint has been launched last year for this entire mission. It will be a government owned organization, that is the type, structure, governing body, and there would be a board of directors based on the model of regulations. Services, it will give you primary health care, registries, health IDs, open APIs, medicines, generic medicines का, data management, technical architecture, all these services would be provided to you. इसके की कंसर्न्स क्या है? की कंसर्न्स ये है कि डेटा लीक एंड मिसयूज सबसे पहले की कंसर्न आपकी आती है. सेकंड, डेटा प्रोटेक्शन को, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमैलिटी को हम अप्लाई कैसे करें? जिस चीज़ के लिए डेटा यूज़ हुई है बस उसी चीज़ के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए डेटा ली गई है. सेकंड, it requires a lot of fund, quantum of fund is required. So the support of government is equally important for this. इंश्योरिंग इंटरपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए. जैसे हमारे राशन कार्ड्स में इंटरपोर्टेबिलिटी नहीं थी, दैट इज़ वाई आवर माइग्रेंट लेबरर्स हैव टू सफ़र अ लॉट. बट विथ द कमिंग अप ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड फ्रॉम 1st July, the interportability as well as intraportability within the state
would definitely sort out issues to some extent. Similarly, the inter and intraportability of this health card should be ensured. So these are some of the points that you could incorporate in your answers. I have just put it into dumped it in a slide so that you may not have to go through all the paragraphs and take points from here. States can have, the next topic that we'll cover is states can have subgroups among STs and SCs. 5 judge bench ने हेल्ड किया ये जजमेंट को कि देयर इज अ सेंट्रल दैट जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द सेंट्रल लिस्ट है उन्हें वीकेस्ट ऑफ द वीक करके में उसमें भी एक सब ग्रुप बनाया जा सकता है. दिस इज द मेन ग्रुप and in this you can have the subgroup just like in OBCs you have OBC 1 and OBC 2. ये जस्टिस मिश्रा जजमेंट था इस पे बिकॉज देयर इज अ क्लास स्ट्रगल एंड फॉर इंटेंडेड बेनिफिट पॉलिसी टारगेटिंग द रिजर्व क्लास सो दैट देयर में all poor are not belonging to the reserve. All STs and SCs are not belonging to the poorest of the poor section, right? But all are under the umbrella of the benefits. So in order to और भी specific target करने के लिए so that we may hit at the base of the problems that they are facing at occupation level, poverty level, etc. For और भी minute target and increase the quality and quantitative life, you can have subgroups for more policy targeting. जस्टिस मिश्रा जजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि ये क्रीमी लेयर कंसेप्ट को पुश कर रहा है. इससे पहले हमारा जो जजमेंट था वो चिनैया जजमेंट था 2004 में. इन्होंने बोला था इट्स यूजलेस टू मेक अ क्लास विद इन अ क्लास. मेकिंग अ क्लास विद इन अ क्लास वुड अमाउंट टू टिकरिंग with the presidential list. But now with two numerically equal judgment contrary point of view, the issue has been referred to 7 judge bench. अभी क्या हो गया है कि चिन्हैया जजमेंट 5 बेंच का था और अभी भी 5 जजों का बेंच जस्टिस मिश्रा का था. तो देर आर 5 + 5 देयर इज अ टाई. सो एज अ रिजल्ट ऑफ 7 जज बेंच को रेफर कर दिया गया है ये पूरे मैटर को. द सेंट्रल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है. द सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है अंडर आर्टिकल 341 and 342 respectively. And the consent of the parliament is required to exclude or include a caste in the list. Okay, in short, the states cannot unilaterally add or pull the state caste on the list. स्टेट्स यूनिलैटरली खुद से कुछ नहीं कर सकती है. स्टेट के ये की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है, पार्लियामेंट की कंसेंट होनी ज़रूरी है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वे यू कैन गेट ट्रिक. अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जन योजना. प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी 6 साल कंप्लीट हुआ है. इसका मेन एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन और इन 6 साल में इसका 6 ऑब्जेक्टिव भी था. पहला था यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम. लोगों तक बैंक पहुंचानी है. लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे तो लोगों तक बैंक पहुंच रही है. किसके थ्रू? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बैंक, पेमेंट बैंक्स, ये सब के तहत लोग बैंक्स पहुंच रही है. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड्स हो रही है. फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना है. पेंशन स्कीम्स के पता, बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट के बारे में बात की गई है एंड माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में भी बात की गई है. प्रधानमंत्री जन धन योजना मिशन 6 ईयर्स कंप्लीट हुई है. तो इसके बस बैकग्राउंड में थोड़ा हमें इनकी डेटा जानना है और ये जानना है कि शिफ्ट हुआ था. पहले था कि इट वाज टू इंश्योर एक्सेस टू नेमली बैंकिंग, सेविंग्स, डिपॉजिट्स, रिमिटेंस, क्रेडिट, ये सब के लिए. बट अब ये शिफ्ट हो गया है, फोकस हो गया है फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड एंड अडल्ट. हर एक, पहले तक एक घर में एक बैंक भी होगा तो काम होगा, एक बंदे का भी बैंक अकाउंट में खाता होगा तो काम होगा. बट अभी क्या है कि हर अनबैंक्ड अडल्ट, मतलब हर एक वो इंसान जो एक अडल्ट है, एलिजिबल अडल्ट है बट बैंक खाता नहीं है, उसे बैंक से लिंक करना है. एंड रुपे कार्ड इंश्योरेंस के बारे में भी बात की गई है. जस्ट इट्स एन इंडाइजिनस प्रोसेस बिकॉज अपना प्रमोट इंडाइजिनस बिकॉज रुपे इज़ एन इंडियन कार्ड एंड इन्हांस्ड इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को भी इन्हांस की गई है. ओके, so these are the some of the provisions and I hope you
like it. And if you have any other doubt, or if you want me to make a video on any other topic, just comment down below. I'll definitely try to come out. Thank you, people. Keep loving, keep sharing.